विजा होए युद्ध करो दिन रात, शत्रु मारो पद पाओ मंत्री ले साथ। युद्ध करो दिन रात, युद्ध मैंने संसार की, ये तो संसार में होता है, आदमी लड़ता है हमेशा संसार में। लड़के चाहे वो जीत जाए चाहे हार जाए, दोनों बराबरी है, कोई मतलब नहीं है। जका योद्धा या सूरवीर होए, महावीर, महावीर दो ये हुए धरती पर। एक तो हनुमान जी है, दूसरा स्वामी महावीर स्वामी जैन तीर्थकर, जैनों के जो तीर्थकर है। दोनों को दोनों महावीर क्यों थे? दोनों ने अपनी आप को इंद्रियों को जीता हुआ था। बाकी इंद्रियां में बस में ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जीते हुए। हनुमान जी को कभी कामना ने नहीं सताया। हालांकि हनुमान जी का शरीर बंदर का था वैसे देखने में तो, और बंदर चंचल ज़्यादा होता है बंदर, लेकिन हनुमान जी को कहीं भी किसी इच्छा ने कामना ने स्ना ने नहीं जीता। हनुमान जी को कभी लोभ नहीं हुआ, हनुमान जी को कभी मोह नहीं हुआ, और हनुमान जी को सबसे बड़ी बात है अहंकार नहीं हुआ। नारद जी को भी अहंकार हो गया था कि मैंने काम को जीत लिया, और मार खा गए। हाँ, पीछे फेल हो गए वो 1 मिनट में। और हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि मैंने किसी को जीत लिया, और हनुमान जी ने सबको जीत लिया, इसलिए वो थे महावीर। तो युद्ध करो दिन रात, शत्रु मारो पद पाओ। ये युद्ध दिन रात का है, दिन का नहीं, रात में भी चल रहा है युद्ध। अपनी कामना अपना मन जो है पता नहीं कब कहाँ आदमी को गड्ढे में गिरा दे, इसलिए अपने आप को हमेशा देख के रखना चाहिए। गाड़ी कहाँ जा रही है, गड्ढे में तो नहीं जा रही। आदमी दूसरे तरफ देखता रहता है, आप वाली गाड़ी मुंदी मर जाती है। अब कमी क्या है लड़कों में? लड़कों में जिस लड़के में ये कमी है कि वो अपनी तरफ देखता ही नहीं है, वो दूसरों की तरफ देख रहा है, वो अपनी ज़िंदगी का सुधार कैसे करेगा? अगर वो थोड़ा सा ही अपने आप को देख ले भी मेरी गाड़ी कहाँ जा रही है, मैं लोभ में कामनाओं इच्छाओं के बस मन के गुलाम होकर के मैं धक्के खा रहा हूँ। एक वो अल्कोहल है, पेशाब है, गंदा पानी है, अल्कोहल है, शरीर को नाश करने वाला है, उसका गुलाम है। वो आदमी कहता है कि मैं इंसान हूँ। जो दारू का गुलाम है वो इंसान कैसे हो सकता है? उससे बड़ी तो उसकी दारू है, जो उसको जी चाहे वहाँ ले जाती है, जी चाहे वो करवाती है। तो वो इंसान नहीं है। इंसान वो देखने मात्र में ही है, इंसान का पुतला ही पुतला है, वो मुर्दा है, वो हारा हुआ व्यक्ति है, वो ज़िंदगी से हार गया। जो आदमी ज़िंदगी से हार जाए वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। आदमी को अपने आप को देखना चाहिए। ना समझ में आते, सत्संग का मतलब यही होता है। सत्संग का ये मतलब है कि जिसकी चीज़ अपने आप को नहीं दिख रही, अपने को नहीं दिखाई दे रही, वो सत्संग में दिखती है। सत्संग अपनी कमी को दूर करती है, इसलिए सत्संग को बड़ा बताया है। सत्संग कमी को दूर कर देता है जो हमारे जीवन में कमी है। लेकिन आदमी सत्संग में तो बैठेगा ही नहीं, बैठेगा कुसंगत में, कुसंगत में बैठेगा, फिर और कुबुद्धि होगी, और कुबुद्धि होगी तो फिर नरक का रास्ता ही है। घर में एक आदमी कुबुद्धि होती है, पूरे घर को नरक बना देता है। मंत्रा की थोड़ी देर कुबुद्धि हुई, पर ककई की बुद्धि फिर गई। ककई की बुद्धि होने से राम जी को घर छोड़ना पड़ा और दशरथ जी को मरना पड़ा। थोड़ी थोड़ी बुद्धि में फर्क आने से इतना नुकसान हुआ, तो इनकी तो समझ ही क्या है? फिर ये क्या समझेंगे? आदमी को निरीक्षण करना चाहिए, ये शत्रु है हमारे। मन के पीछे चलना सबसे बड़ी कमजोरी है, वो अपना मालिक नहीं हो सकता। इसलिए संतों के आगे लगाया जाता है स्वामी। संतों कहते हैं स्वामी जी, या स्वामी, भगवान को भी स्वामी कहते हैं।
स्वामी का मतलब होता है अपने आप का मालिक। मालिक का मतलब होता है जिसने अपने आप को काबू कर लिया, जीत लिया। ठीक है ना। आ रहा है क्या यहाँ? महावीर इसलिए महावीर होया जिसने अपना ध्यान रखा, अपने आप का निरीक्षण किया। स्वामी मालिक को, और इसी प्रकार नाथ, राजस्थान में जो गुरु गोरखनाथ जी के चेले हैं उनको नाथ जी कहते हैं। उनके पीछे ना हर नाम के पीछे नाथ लगेगा। फलाना नाथ, उगड़नाथ, नंदानाथ, तुलसीनाथ, नाथ लगाते हैं, पीछे नाथ लिखते हैं। गोरखनाथ, नाथ लिखते हैं। नाथ का मतलब भी मालिक ही होता है। जिसने नाथ लिया हो, सारे मन को, इंद्रियों को नाथ के रखा हो, नाथ गाल के रखी हो। जिससे अपने अब शत्रुओं पर, अपने शत्रुओं को जिसने नाथ लिया वही नाथ है, नहीं तो अनाथ है। देखा कि शत्रु जीत गया, जो शत्रुओं से हार गया, जो शत्रुओं के गुलाम हो गया वो तो हो गया अनाथ, और जिसने शत्रुओं को जीत लिया वो हो गया नाथ। ठीक है ना। तो गोरखनाथ जी ने भी अपने शत्रुओं को जीत लिया, ये गोरखनाथ थे। और जो उनके शरण में थे उनके चेले वो भी उसके पीछे नाथ हो गए। और अब तो चेला ऐसा है जो सुल्फागर दारू का नाथ है। वे भी नाथ गल है, कोई बोतल ना गल है, कोई सुल्फा ने गल है, कोई किसी डल है, वे भी अपने आप ने नाथ का है। मामू चलेगा भाई जी मेरी मार कुछ नाम से 2-3 भगवा भेजा है। हाँ बाबा दे भिखारी है, मुंह सारा करियो नहीं। हाँ बदबू आ रही। वो भिखारी थे और वो खाने पीने वाले हैं। देखिए किसी साधु को ऐसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ भूख लगी होगी तो बस इतना कह सकता है, अभी इतना ही बोलेगा। अगर साधु ने भूख लग रही है तो इतना ही बोलेगा अभी कुछ भोजन की व्यवस्था है। इससे जहाँ नारायण हरि भिक्षा बहादुरी करने का उनका अधिकार दिया उनको गुरुओं ने, इसके अलावा वो कोई चीज़ मांगता नहीं है। साधु को मांगने की जरूरत क्या है? जरूरत ही नहीं होती, बिना मांगे सब कुछ मिले। हाँ नर नर राम जी कर रहे। हे मनुष्य तू राम नाम कर ले, तेरा जन्म मरण दुख हर रे। जो जन्मों जन्मों का दुख है वो बिना राम के, बिना परमात्मा के जाने वाला नहीं है। इसलिए एक ही उपाय है कि इस मनुष्य जन्म को पाया है, इस अनमोल चोले को पा करके तू राम का नाम सिमर ले। तेरा कुटुंब परिवार नर नारी रे, तुझे छोड़ना पड़ेगा घर धन रे। निश्चय करके छोड़ ले, आज छोड़ दे सुखी हो जाएगा। कुटुंब परिवार नारी घर बार सब कुछ छोड़ना, निश्चित छोड़ना पड़ेगा। अगर पहले ही छोड़ के अगर तू आज़ाद हो गया तो सुखी सुखी जाएगा। अगर जमराज ने छुड़ाया तो बहुत रोते हुए जाएगा। छोड़ना फिर भी पड़ेगा, छोड़ना तो हर हालत में पड़ेगा। किसी की चीज़ हो, गुरुजी हमारे कहते थे किसी की चीज़ उधारी ली है, ईमानदारी से वापस लुटा दो तो कोई ना कोई थाना है, ना कोई तहसील है, ना कोई पंचायत है, ना कोई लड़ाई है, ना दंगा है। और दूसरे की चीज़ पर जब बेईमान हो जाए कौन दिया तो अगला पंचायत भी करेगा, थाना भी बुलाएगा और देनी फिर भी पड़ेगी। तो ये तो उधार है, बरतने के लिए दिया परमात्मा ने इसको, ये उधारी है, ये हमारा नहीं है। लेकिन इस पर कब्जा कर लिया, ये सोचते हम जैसा हमेशा हम ऐसे ही रहेंगे। ऐसे आज तक ना कोई रहा ना कोई रहे। मूर्ख चेत सके तो चेत रहे। मूर्ख शब्द का है क्योंकि आदमी को कितना ही समझा लो, ये जीव को कितना ही समझा लो, ये चेतता ही नहीं है, फिर उसी गड्ढे में रहता है। इसलिए कहा मूर्ख चेत सके तो चेत रहे। जो मूर्खता का रास्ता पकड़ लिया जिसने, अब उसको कितना ही समझाओ, समझ उसके आसपास आती नहीं है। हाँ थारो चिड़िया खा रही खेत रहे। चिड़िया मैंने ये पक्षी है, इनका नाम नहीं है चिड़िया। चिड़िया कह रही है थारी जग के दिमाग में कामना, वो पर्दा पड़ गया ना कामनाओं का, इच्छाओं का,
वो अनेक इच्छा रूपी चिड़िया तुम्हारे को खा रही है रात दिन, तो वो तो दिखती नहीं है। मैं आगे गुलाम हो गया, इच्छाओं के गुलाम हो करके अपनी पूरी जिंदगी की खेती उजाड़ दी, साफ करा दी। अब जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछतावे से क्या होता है? जब चिड़िया खेत चुग जाए फिर बाद में पछतावे से क्या होता है? टाइम निकलने के बाद अगर आदमी संभला भी और टाइम निकलने के बाद संभला तो कोई मतलब नहीं रह जाता। टाइम रहते रहते समझ जाए तो समझदारी है, और टाइम निकलने के बाद समझे। जब समझने का टाइम होता है जवानी में, तब तो वो मौज मस्ती करता है, खाता है पीता है, बोतलें उड़ाता है, लुटा लुटू के। जब बुढ़ापे में आके किसी काम का नहीं रहता तो कहता है अब अकल आई है, पहला नहीं तो अब अकल किसी काम की नहीं, अकल के काम की है अब। हाँ ना कर जब हाँ तो समझ में आती है। मूर्ख चेत सके तो चेत, अब तो चेत रे, थारो चिड़िया खा रही खेत रे, तेरी जोर जवानी नहीं थिर सके। जोर और जवानी पर उतना घमंड है नहीं, आ रुकने वाली कौनी, आप तो निकल चली जावे। अभी है क्षण बाद, एक क्षण बाद छुट्टी है इसकी, पता ही नहीं लगेगा। बुढ़ापा आवा वो फिर ये जवानी के बाद में बुढ़ापा पक्का ही है, और बुढ़ापे में ना वो ताकत होगी ना वो जोश होगा, और दर्द भी होगा, गोडे घुटने सब दर्द करेंगे, परेशानी होगी। इसलिए चेत, मूर्ख चेत सके तो चेत, इस तो पछताएगा। तन रोग कांपे थर थर रहे, बेटा पोता छोड़ देवे हर रहे। ये शरीर में रोग पैदा हो जाएंगे, ताकत रहेगी नहीं, खड़ा होगा तो ये शरीर यहाँ कांपा, वो पता है कितना, चलने में कांपेगा, उठने में कांपेगा, बैठने में कांपेगा, ये कांपेगा, ये फिर नहीं रहेगा। तो और बेटा और पोता हूँ घमंड करे, ये तो छोड़ जाएंगे, बात ही नहीं सुनेंगे, एक कुन्ने में पड़े रोड़ा डालते रहो। हाँ वो एक दूसरे को देखते हैं, संभालेगा। आँख बचा करके निकलेंगे, जब निकलेंगे ना वही पोता और वही बेटा, वो आँख बचा के निकला, दादो देखा तो को नहीं के क्यों, ज़्यादा देख लियो तो कोई काम उठा दी, कोई चीज़ मांग लेगा, कोई सेवा करा लेगा। इसलिए चुपचाप आँख बचा के निकल लो, ये हालत है। जब लेखो लेसी राई राई रे, काम नहीं आवे बहन भाई रे। जिस दिन लूट मार छल कपट बेमन्यू सारों की करके भेड़ो कर लियो, और जब वो एक एक राई पाएगा, लेखा लेगा, तब ना भाई काम आवे ना लुगाई काम आवे। जब तो जो किया वो भरना पड़ेगा, वहाँ किसी से मतलब नहीं। भजन कर जाई रे, नहीं पड़ा 84 की खाई रे। इसलिए संत बार बार समझाते हैं, तू भजन कर ले, तू राम समझ ले, तू अच्छे रास्ते पर लग जा, और नहीं तो 84 की खाई में ऐसा गिरेगा जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। 84 की खाई बड़ी खतरनाक है। संसार वाली खाई, दुनिया वाली खाई में निकलना सौखो, पर 84 वाली खाई में निकलना बड़ा दुख है। जो आदमी एक बार चूक गया और फिर वो गिरता ही चला जाता है, गिरता ही चला जाता है। मनुष्य का आज तो ये चोला मिला हुआ है, जब ये चोला छूट जाएगा तो पता नहीं किसका चोला मिलेगा। मान लो फिर चोला मिल गया पशु का, वही कैसा पशु, हिंसक पशु खाने वाला। अब वो हिंसक पशु को चोला मिल गया, फिर वो और हिंसा करेगा, फिर और जीवों को खाएगा, फिर और जीवों को खाएगा, फिर और नरक में जाएगा, फिर और नरक में जाएगा, फिर और पाप कमाएगा, फिर और पाप का, फिर और नरक में जाएगा। वैसे करता 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 पूरे हर एक गड्ढे में जाएगा, हर एक जोनी को भुगतेगा, रोएगा, पछताएगा, लेकिन उपाय कुछ भी नहीं होगा। जैसे बिना हाथ पैर का आदमी कुएं में गिर जाए, अब दुख तो बना ही है, उसको परेशान भी है, और कुएं के अंदर भी उसको बहुत पीड़ा है, भूखा प्यासा है, और जीव खा रहे हैं उसको। अब उसका मन तो करता है मैं बाहर निकल जाऊं, पर ना हाथ है ना पैर है, रोता रो पड़े पड़े। इसी प्रकार आदमी एक बार गड्ढे में चला जाए, 84 वाले चक्कर जब चूक गया, इससे जब चुकेगा तो फिर इसको बचाने वाला कोई नहीं। इसलिए सारी करनी इसी में ही है, थोड़ी करो ज़्यादा करो,
करनी इसी में है। अजय मेरे की टाइम पड़े है सारे भी है मेरे टाइम तो भी वीडियो करो की पड़े है चार चार आना पड़े है, पड़े पड़े है टाइम है, पर चार आना ही पूर्ण है। चाहे आदमी का समय थोड़ा ही क्यों ना हो, वो बस उसके सच्चाई में लग जाए, वो बस बात खत्म है। इसमें कोई ज़्यादा टाइम लंबे की बात नहीं है, बात समझ की है और भाव की है। भाव सही हो गया और विचार सही हो गए तो टाइम नहीं लगता इसमें। जैसे आदमी आंख बंद करके बैठा हुआ है और बाहर सूरज निकला है और हम आंख बंद करके बहुत टाइम से बैठे हैं और गहरी बैठे नहीं हैं, गहरी नींद में सो भी रहे हैं। गहरी नींद है, आंखें भी बंद हैं और सूरज निकल गया। और सूरज तो सुबह निकला था, दोपहर के 12 बज गए, 12 भी निकल गए, 1 बज गया, 1 भी निकल गया, 2 बज गए, 2 नहीं, अब चौथा पैर आ गया, 4 बज गया। चौथा पैर आ गया, 4 बजे। 4 बजे किसी ने जगाया और जगाते ही आँख खोली तो क्या आँख खोलते ही सारी चीज़ें दिखाई नहीं देगी? सारी चीज़ दिखाई दे देगी। अगर 4 बजे भी आँख खुल गई और उसने दर्शन कर लिए तो सूर्यों के भी दर्शन हो जाएंगे और संसार की चीज़ के भी उसको दर्शन हो जाएंगे। वो दोनों का दर्शन कर सकता है। तो आदमी के अगर लास्ट टाइम में भी आँख खुल जाए तो भी बेड़ा पार है, जब खुल जाए तभी बेड़ा पार है। इसलिए कोई लेट नहीं, भगवान के नाम में कोई लेट नहीं। बचपन से बच्चों ने किंग खा के रंदी हो गई किंग ही खाएगा जने मैं बिना वाले पार्टी खुदा बच करते मैं यार था पानी का किने था मैं लाऊं के यार आड़ है लीरा ने वो था तो सारा काम में लाऊं मुड़ पंती करी फिर बाद में खेता तानो और मैं वीडियो को भेजा तारा काम में पंती सारी